एवरीवन वेलकम बैक। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें एक जूस सेलर है जो कि सर्व करता है अपने कस्टमर को यूजिंग अ ग्लास। तो ये आपको गिवन है और ये जो ग्लास का इनर डायमीटर है आपको गिवन है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो लेट्स से ये कोई ग्लास आपके पास है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 5। तो मैं पहले इस ग्लास को बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका डायमीटर उसने क्या बोला है, ये डायमीटर है आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जो बॉटम है इस ग्लास का, उसमें हेमिस्फेरिकली उसको ना रेस किया गया है ऊपर की तरफ। तो हेमिस्फेरिकली रेस करने का मतलब है कि ये यहाँ से इतना ये ग्लास अंदर से उठा हुआ है। अब इतना ये ग्लास यहाँ से उठा हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे इस ग्लास की जो कैपेसिटी थी वो हो चुकी है रिड्यूस। ऑफ कोर्स अगर आपका ग्लास नीचे से उठा होगा तो जो इसमें वाटर कंटेंट है, जो वाटर इसमें आएगा इन फ्यूचर, अब वो पूरा नीचे तक तो जाएगा नहीं, तो वो सिर्फ एक्चुअली में यहीं तक रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो उसने एक उठा हुआ है यहाँ से ग्लास आपका। और जो हाइट है आपके ग्लास की वो इसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो लेट्स से द हाइट ऑफ दिस ग्लास इज़ 10 सेंटीमीटर। तो वो आपसे यहाँ पूछ रहा है एपरेंट कैपेसिटी क्या है और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। एपरेंट होता है वो कैपेसिटी जो हमें आउटर वे में इस पूरे ग्लास की कैपेसिटी दिख रही है, और एक्चुअल वो है जिसमें हम एक्चुअली में वाटर को फिल कर पा रहे हैं। तो सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है, एक्चुअल कैपेसिटी जो भी होगी हमारी, जिस पे वाटर फिल हो रहा है, वो किसके बराबर होगी, जो पूरा का पूरा हमें ये ग्लास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यानी एपरेंट वाला। ठीक है, तो ये एपरेंट वाली कैपेसिटी में जब आप इस एपरेंट वाली कैपेसिटी में माइनस कर देंगे किसको, इस वाले पोर्शन को, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आप इसको माइनस कर देंगे इसके वॉल्यूम को, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल कैपेसिटी कब आएगी, जब आपको जो कैपेसिटी दिख रही होगी उसमें से इस हेमिस्फेयर को अगर मैं माइनस करूँगा तो एक्चुअल भी आएगी, और ये एपरेंट होती है पूरी। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का ये बेसिक चालू होते हैं। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले एपरेंट कैपेसिटी में। तो एपरेंट कैपेसिटी आपको ये दिख रहा होगा, ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पाई को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे रेडियस है वो आ जाएगा 5/2, क्योंकि डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2 होगा। तो 5/2 इंटू 5/2, और हाइट है सिलेंडर की 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपका फर्दर 5 से डिवाइड होगा। दिस इज़ 125 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। अगर उसने बोला कि इसको पाई में चेंज करो तो हम इसको पाई में चेंज करा देंगे इन फ्यूचर, और मल्टीप्लाई करवा देना, वो आपको जो भी बोलेगा, ईदर 3.14 और 22/7, जो भी वो आपसे बोलेगा उसमें इसको चेंज करिएगा। तो ये तो थी पहली चीज़। अब सिंपल सी बात है, मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इट्स वेरी सिंपल, 2/3 ऐसे ही रहने दीजिए। दिस इज़ 5/2, 5/2 एंड 5/2। एक 2 से एक 2 कटा, ये आपका बचा 125। ये पाई ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू इज़ योर 12। ठीक है, तो एक वॉल्यूम आपके पास और आ चुका है। तो यहाँ से आपका हेमिस्फेरिकल का भी वॉल्यूम आया। एपरेंट कैपेसिटी आप पहले यहाँ निकाल चुके थे इस क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं फाइनली हम इसकी एक्चुअल कैपेसिटी में। तो जब आप इसकी एक्चुअल कैपेसिटी देखोगे तो उसमें एपरेंट को माइनस करोगे, जो कि 125 पाई/2 आई है, और ये है आपका 125 पाई/12। यहाँ से अगर मैं 125 पाई को कॉमन ले लूँ तो ये बना 1/2, दिस इज़ 1/12। इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको पता है 12 भी आएगा। ये 12 इंटू 6 है, ये -1 हो जाएगा, ये पाई एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपको मिलेगा 125
into 5 divided by pi into 12, and this is nothing but 625 by 12 into pi. ठीक है, तो ये तो था एक चीज़ का सॉल्यूशन. अगर अब इस पाई को भी मुझे ओपन करना है ना, इस पाई को भी मुझे ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूँ. तो इस कैलकुलेशन में नथिंग आई हैव टू डू, दिस इज 6 पॉइंट, ये हो गया. पाई को मैं 3.14 खोलूँ एंड आई विल एज्यूम दिस इन माई कैलकुलेशन एज 3, और तो मैं 3 को 4 से डिवाइड करूँ, और जब मैं इसको आपस में डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1 5 नो सॉरी, I will get it as 1 5 और somehow 9. तो मुझे ये 160 के आसपास मान के चलिए. तो रुक जाओ यार, देखते हैं इसको. 15 15 15 15, ठीक है. इसको लगभग हम 162.5 के अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, तो आप इसको अपने आंसर को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं. होपफुली समझ में आ गया होगा. थैंक यू.